नमस्कार दोस्तों। तो इज़राइल ने सीरिया के दमस्कस में ताबड़तोड़ बॉम्बिंग कर दी है। यह बॉम्बिंग द्रूस कम्युनिटी के लोगों को लेकर की गई। द्रूस भी दुनिया में एक धर्म है जिसकी आबादी सिर्फ 3% है और सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में इस धर्म के लोगों पर अत्याचार होने लगे। ये धर्म के लोग सीरिया में इजरायली बॉर्डर के आसपास ही बैठे हुए हैं, तो इज़राइल को अपना विस्तार करने के लिए इन धर्म के लोगों का साथ जरूरी है। इज़राइल ने इस धर्म के लोगों को प्रोटेक्शन देने का वादा भी कर रखा है। इसी वादे के अनुसार इज़राइल ने सीरिया की राजधानी दमस्कस में बॉम्बिंग की और सीरिया की नई सरकार को ये संदेश भेजा कि द्रूस धर्म के लोगों से दूर रहे, वरना इसका अंजाम पूरे सीरिया को भुगतना होगा। द्रूस धर्म इस्लाम से अलग हुआ एक धर्म है, लेकिन फिर भी ये लोग खुलकर इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दोबारा फिर से ये खबरें आ रही हैं कि इज़राइल ईरान पर एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं इज़राइल का प्लान इज़राइल का विस्तार करके ग्रेटर इज़राइल बनाने का है। दूसरी ओर रशिया ने यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने रशिया के एयर बेसेस पर अटैक करके बड़ी गलती की है और इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। आपको पता होगा कि कुछ हफ्तों पहले यूक्रेन ने रशिया के एयर बेसेस पर ड्रोन अटैक करके रशिया के कई बॉम्बर नष्ट कर दिए थे और बाकायदा इस अटैक की वीडियोग्राफी भी जारी की ताकि रशिया को पूरी दुनिया में एम्बेरस फील करवाया जाए। इसी के रिस्पॉन्स में यूक्रेन की ज़बरदस्त ठुकाई चल रही है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की सुलह होने के बाद यूएस फिर से यूक्रेन को अपने डिफेंस के हथियार देने को तैयार है। यहाँ ये बात भी है कि यूएस शायद ऑफेंसिव वेपन यूक्रेन को ना दे, जैसे कि मिसाइल वगैरह, क्योंकि अगर कोई यूएस मिसाइल रशिया में गिरी तो रशिया उसे यूक्रेन नहीं बल्कि यूएस का हमला समझेगा, जो कि यूएस के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। यूएस शायद अपने एयर डिफेंस सिस्टम या कोई छोटे हथियार देगा जो कि रशिया में ज़्यादा डीप अटैक ना कर सकें। ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मिनरल डील के बाद यूएस ये चाह रहा है कि रशिया यूक्रेन से हटे और यूएस यूक्रेन के मिनरल्स पर हाथ साफ करे, और वहीं रशिया ऐसा नहीं होने देगा। यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट ने तो सीधा भारत, चीन, ब्राज़ील को धमकाया है कि वो इन देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे अगर ये देश रशिया के साथ कोई भी ट्रेड डील करते हैं। तो इस टैरिफ के जरिए यूरोपियन यूनियन भारत, चीन, ब्राज़ील पर यह प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ये देश रशिया को बोलें कि वो यूक्रेन वॉर को ख़त्म करे, जो कि एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी भरा प्लान है। इससे तो दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी और ये देश भी खुलकर रशिया को सपोर्ट करेंगे और नेटो यूएस की मनमानी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से यूएस और यूरोपियन यूनियन टैरिफ चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी यही मनमानी इनको ले डूबेगी। अब दूसरे देशों को कम से कम इस बात पर तो सहमति बनानी होगी कि ये यूएस और यूरोपियन यूनियन की इस गिदड़बबकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकें और इनको बता दें कि अब वो दिन गए जब हम सफ़ेद चमड़ी के गुलाम थे, जब सिर्फ इनकी ही मनमानी चलती थी। अगर आज हमसे कुछ चाहिए तो पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सिर्फ तुम ही सुपीरियर हो। हम तुम्हारे बिना तो किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे, मगर तुम लोग हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।